नमस्कार, मैं दीपक राणा। प्रधानमंत्री जी का ध्यान और विपक्ष का ध्यान भंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर वीरवार शाम से 45 घंटे की ध्यान की साधना कर रहे हैं। शांतचित्त ध्यान कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना लिया है और विपक्ष का ध्यान भंग हो चुका है। विपक्ष के नेता इस मामले की आलोचना के साथ शीर्षासन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी ठहराने में भी कोई देर नहीं की। बीजेपी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जो भी करते हैं उससे कांग्रेस और INDIA गठबंधन को तकलीफ होती है। यह उनकी कुंठा का परिचायक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ स्थित गुफा में ध्यान लगाने पहुंचे थे, तब भी विपक्ष का रुख ऐसा ही था। 2014 में वह चुनाव प्रचार समाप्त होने पर छत्रपति शिवाजी से जुड़े प्रतापगढ़ गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार शाम को ध्यान साधना शुरू की थी। ध्यान के दूसरे दिन शुक्रवार सुबह उन्होंने सूरज को अर्घ्य दिया, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने एक संक्षिप्त वीडियो X पर पोस्ट किया। पार्टी ने प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की, जिनमें वह भगवा शर्ट, शॉल और धोती पहने ध्यान मंडप में ध्यान में लीन दिख रहे हैं। उनके सामने अगरबत्तियां जलती हुई देखी जा सकती है। मोदी ने अपने हाथों में जपमाला लेकर मंडपम का चक्कर भी लगाया। ध्यान मुद्रा में मोदी की तस्वीरें व वीडियो क्लिप अलग अलग समय के हैं। प्रधानमंत्री की इस ध्यान साधना पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीति और धर्म को कभी एक साथ नहीं लाना चाहिए, दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म का आदमी एक दूसरे के विरुद्ध हो सकते हैं। धार्मिक भावनाओं को चुनावों से जोड़ना गलत है। वह कन्याकुमारी जाकर नाटक कर रहे हैं। इतने सारे पुलिस अधिकारियों को तैनात कर देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि अगर आपको भगवान पर भरोसा है तो अपने घर पर ही बैठें। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि क्या मोदी को 27 सितंबर 1893 को शिकागो की विश्व धर्म संसद में अंतिम सत्र में स्वामी विवेकानंद के अंतिम समापन शब्दों के बारे में पता है? तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के पेरुथनादकाई ने X पर पोस्ट में प्रधानमंत्री के वीडियो एवं तस्वीरों पर तंज कसते हुए कहा, कितने एंगल, कितने फोटोग्राफर, स्वामी विवेकानंद चुप है। जवाब में बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने कांग्रेस और INDA पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और INDIA को क्या हो गया है? अगर प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उन्हें समस्या है, अगर वह बिना कुछ कहे ध्यान करते हैं तब भी उन्हें समस्या होती है। यह विपक्ष की हताशा और सनातन विरोधी मानसिकता को ही दर्शाता है। पूनावाला ने कहा, इन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया,
इन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि सनातन एक बीमारी है। अब इन लोगों को एक हिंदू के शांतिपूर्वक ध्यान करने से समस्या है और क्या वे अब फतवा जारी करेंगे? ध्यान करने से आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, वह कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, वह कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहे हैं और न ही यह कोई राजनीतिक सभा कर रहे हैं। पूनावाला ने सवाल किया कि आज इंटरनेट मीडिया के समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन है और डाटा की लागत 90% कम हो गई है। अगर कोई वीडियो बना रहा है तो क्या आप उसे रोकेंगे? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अनिल बालूनी ने कहा कि प्रधानमंत्री उसी स्थान पर ध्यान लगा रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। आखिर कांग्रेस और INDAI को सनातन धर्म से, ध्यान से, मौन साधना से, विकसित भारत की आराधना से इतनी नफरत क्यों है? जिसके मौन में इतना बल हो जिससे विधर्मी हो देश को बदनाम करने वाली ताकतें परेशान हो जाए, वह एक राजश्री तपस्वी ही हो सकता है। विपक्षी नेताओं को साधना करने से, पूजा करने से या नमाज पढ़ने से किसने रोका है? INDAI नेताओं ने क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या मीडिया ने उसे टीवी पर नहीं दिखाया? INDAI के नेता तो गला फाड़ फाड़ कर रोना रो रहे हैं। वे कितना भी रोएं लेकिन आएगा तो मोदी ही। लंबे प्रचार अभियान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में साधना करने का जो निर्णय लिया है उस पर विपक्ष की आपत्ति बिल्कुल समझ से परे है, किसी की समझ में नहीं आ सकती। किसी विपक्षी नेता को लग रहा है कि प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने से मतदान के अंतिम चरण में बीजेपी के पक्ष में कुछ प्रभाव पड़ सकता है, तो कोई कह रहा है कि उन्हें ध्यान करने के बजाय आराम करना चाहिए क्योंकि 4 जून को उनकी सत्ता जाने वाली है। क्या प्रधानमंत्री ने किसी विपक्षी नेता से यह सुझाव मांगा था कि चुनाव प्रचार के बाद उन्हें क्या करना चाहिए और कहां पर ध्यान लगाना चाहिए? कई विपक्षी नेता तो इस नतीजे पर ही पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री का ध्यान आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन है। किसी भी विपक्षी दल या नेता ने नहीं बताया कि आखिर चुनाव प्रचार के उपरांत किसी नेता की ओर से ध्यान लगाना आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है। लगता यही है कि विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री की साधना पर अनावश्यक बेफिजूल टीका टिप्पणी करनी है और वह खुलकर कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने एक तरह से प्रधानमंत्री का काम आसान ही कर दिया, क्योंकि उनकी निरर्थक आपत्तियों के चलते देश भर में यह चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने से विपक्ष का ध्यान भंग हो गया है। तो यह भी पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री ने किसी मंदिर में जाकर साधना की हो या किसी अन्य पवित्र स्थल पर शांतचित्त ध्यान लगाया हो, वह अपनी आस्था को निरंतर प्रकट करते ही रहे हैं और यह संदेश देने में भी संकोच कभी नहीं करते कि प्रधानमंत्री
होने के साथ साथ वह एक आस्थावान सनातन हिंदू है। मोदी जी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने के लिए जाने जाते हैं, तो यदि विपक्षी नेता इससे परिचित नहीं है तो यह उनका ही दोष है। आखिर विपक्षी नेता यह कैसे भूल गए कि पिछले आम चुनाव के बाद भी प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की एक गुफा में लगभग 18 घंटे ध्यान किया था, और 2014 में भी वह शिवाजी के प्रतापगढ़ किले में गए थे, और इस बार वह स्वामी विवेकानंद के नाम वाले स्मारक में करीब 45 घंटे का शांतिचित ध्यान करेंगे। यह कोई छिपी हुई बात भी नहीं है कि वह स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेते रहे हैं। विपक्ष को इससे भी अवगत होना चाहिए कि प्रधानमंत्री अपनी जीवन शैली के माध्यम से देश में आध्यात्मिक चेतना जगाने का भी प्रयास करते रहते हैं, और यह कोई अनुचित बात भी नहीं है। प्रधानमंत्री की ध्यान साधना पर वही आपत्ति जता सकता है जिसे ध्यान की महत्ता का पता न हो। ध्यान केवल मानसिक शांति का ही उपाय नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी एक प्रभावशाली प्रक्रिया है। ध्यान व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों और संघर्षों के बीच स्थिर बनाता है। अच्छा यही है कि भारतीय राजनीति में आध्यात्मिक चेतना का समावेश हो, ताकि वह अशांति, कला, वैमनस्य से मुक्त हो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।